इंडियन गेमर्स में हूं आई जी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स की पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स की पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पीसीज तो नहीं है लेकिन नेसेस हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बेस्ट नेस कौन सी होती है। इंडिया में नेसेस की बात बहुत कम होती है और हमें जानना चाहिए कि ये छोटी सी नेस से लेकर ये इतनी बड़ी प्रोफेशनल नेस तक और इनके बीच में कई सारी नेसेस आती हैं, उनमें से बेस्ट नेस आपके लिए कौन सी है। नेस की अगर आप फुल फॉर्म ना जानते हो तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज होता है और किसी भी बिजनेस में आप हो, जैसे आप जानते हो आज कोई भी बिजनेस हो उसमें एक पीसी की जरूरत होती है, लैपटॉप की जरूरत होती है। सिर्फ मोबाइल से काम नहीं चलता, आपके पास एक मशीन होनी चाहिए। इसी तरीके से कंप्यूटर के अलावा अगर आपके पास नेस हो आपके बिजनेस में तो कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको भी जानना चाहिए। और छोटी छोटी बातें होती हैं कि नेस, डैश, सर्वर और आप अपने लैपटॉप की भी नेस बना सकते हो, इन सब में अंतर क्या है। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, इन सब चीजों में अंतर क्या है, मैं नेस ही क्यों खरीदूं। अच्छा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूं ये सारी नेसेस क्यूनैप की हैं। क्यूनैप की मैंने सारी नेसेस इसलिए रखी है, मेरे लिए बात कर पाना आसान हो जाएगा और क्यूनैप के कई सारे फायदे हैं। मेरे लिए बात करना यूं आसान हो पाएगा कि अगर मैं डिफरेंट ब्रांड्स के आपको प्रोडक्ट दिखाता हूं, उनके अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, काम एक ही होगा, वो बहुत डिफरेंट होंगे, मेरे को भी कंफ्यूजन होगा और कई ज्यादा टाइम लगेगा एक ही बात को समझाने में। और अगर मैं एक ही सॉफ्टवेयर में रहता हूं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता हूं, तो मैं आप इन सब के बीच में डिफरेंस दिखा सकता हूं। दूसरा, मेरे लिए भी तो सीखना, समझना और बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैकअप लेने का ही सॉफ्टवेयर है, उसके कुछ और बटन होंगे किसी और कंपनी में, इस कंपनी में सारे में अगर आप बैकअप सॉफ्टवेयर चलाते हो तो एक ही होगा, बात कर पाना आसान हो जाएगा। दूसरा, क्यूनैप का एक मैं आपको बेनिफिट बताऊं, वन ऑफ द मतलब इनका हार्डवेयर तो सॉलिड है ही है। हम तो सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं करते हैं जब नेस की बात होती है। आप तो यहाँ मशीन्स देख रहे हो तो आपको लगता है आप कीमत दे रहे हो सिर्फ इन मशीन्स की, नहीं, आप पैसे देते हो सॉफ्टवेयर के लिए भी। खैर, सॉफ्टवेयर के पैसे देना इंडिया में थोड़ा बड़ा अजीब सी बात हो जाती है, क्योंकि विंडोज लोग चलाते हैं वो पायरेटेड होती हैं, उसके पैसे नहीं देते। कई लोग पायरेटेड गेम्स भी चलाते हैं, प्रीमियर प्रो से लेके हर चीज जो है उसके पैसे बहुत कम लोग देते हैं सॉफ्टवेयर के। लेकिन यहां पर आप पूरा, आप समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके कई सारे सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर की कीमत जाके देख लो आप, सस्ते, कई फ्री भी होते हैं, लेकिन कई जो अच्छे बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कीमत देनी पड़ती है, वो सब आपको इसमें फ्री मिलते हैं। ये सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किए हैं? ये क्यूनैप ने डेवलप किए हैं। सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, कुछ थर्ड पार्टी के साथ भी मिलकर बनाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के भी पैसे देते हो आप और हार्डवेयर के तो पैसे आप दे ही रहे हो जो आपको समझ में आता है। लोगों को इंडिया में थोड़ा सा समझना मुश्किल हो पाता है कि उनको दिखता है कि जो मेरे हाथ में आ रहा है, ये सेलेरॉन है, इसके अंदर इसमें 2 हार्ड डिस्क लगेंगी, ये जो फिजिकल चीजें हैं जो हाथ में पकड़ी जा सकती हैं, उनको लगता है हम उनकी कीमत दे रहे हैं। नहीं, जो आप हाथ में नहीं भी पकड़ सकते हो, जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आ रहा है, उसकी भी आप कीमत दे रहे हो, वो अच्छा होता है। और दूसरा, क्यूनैप के बारे में आपको ये बताऊं मैं कि मैं जैसे सॉफ्टवेयर की बहुत तारीफ कर रहा हूं, क्यूनैप सही में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनाता है। कई चीजें हार्डवेयर वाइज भी और सॉफ्टवेयर वाइज भी कई ऐसी चीजें क्यूनैप लॉन्च करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो फिर बाकी कंपनियां भी फॉलो करने लगती हैं। ये फटाफट क्यूनैप की, मैं सॉफ्टवेयर वाइज आपको ये बात बता रहा हूं, हार्डवेयर वाइज भी मैं आपको बता दूं, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये अपना एक और नेस उतार देते हैं एक और फील्ड में। इसलिए आप एक बहुत बड़ी चीज देखोगे क्यूनैप में कि इनकी बहुत ज्यादा वेराइटीज है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपकी स्पेसिफिक नीड है कि इस सीपीयू के साथ मुझे थंडरबोल्ट, यूएसबी-सी और एक पीसीआई एक्सप्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, उसके लिए क्यूनैप के अंदर एक प्रोडक्ट होगा। इनकी सीरीज बहुत बड़ी है, वन ऑफ द बिगेस्ट सीरीज इन ऑल द ब्रांड्स, क्योंकि क्यूनैप जैसी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो लॉन्च कर देता है, फिर वो उस फील्ड का ट्रेंड बन जाता है। और मैं समझ सकता हूं, जिसने कभी नेस के बारे में सुना ही ना हो, जो जानता ही ना हो फायदे नुकसान क्या होते हैं, उनके लिए थोड़ा हवा रहता है। वो जानते हैं कि भाई विंडोज कैसी होती है, वो नहीं जानते कि ऑपरेटिंग सिस्टम नेस का कैसा होता है। कईयों को ये लगता है कि मुझे कोड टाइप करने पड़ेंगे लिनक्स विनक्स में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसा आप विंडोज में चलाते हो वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि मुझे सर्वर बनाना पड़ेगा। कई मूवीज में उन्होंने देखा होता है कि ऐसे ऐसे कीबोर्ड पे कोड टाइप करने पड़ते हैं तब जाके ये चलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपके लिए मोबाइल है ना, आपको कोई कोडिंग नहीं सीखनी पड़ती अपने मोबाइल को चलाने के लिए, आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के लिए आपको कोई कोडिंग नहीं सीखनी पड़ती, कर्सर से ही आप सारे काम करते रहते हो। ऐसा ही सेम इनके भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो जानता ही नहीं है नेस के लिए, उनके लिए थोड़ा सा
सेट करने के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई भी चीज मुश्किल होती है तो आप जरा सा भी जाके देख सकते हैं ट्यूटोरियल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप क्या समझते हो ये क्या बिल्कुल कोडर्स के लिए और बहुत हाई फाई लोगों के लिए बनाए जाते हैं? जो बिजनेस खरीद रहा है वो मतलब किसी कोडर को भी हायर करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप अकेले अपने बिजनेस में हो, आप अकेले खरीद के अकेले ही सीख के आप ये चला सकते हो। साथ में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कस्टमर सपोर्ट भी ले सकते हो। दूसरा, जैसा कि आप जानते हो कि एंड्रॉइड में क्या है, कोई वही पुराना एंड्रॉइड जो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था वो नहीं चल रहा है। उसमें कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अपडेट्स होती रहती हैं, जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी, और उसके अंदर जो एप्स आ रही हैं उसके अंदर भी अपडेट होती रहती है, नई एप्स रिलीज होती रहती हैं। आप जानते हो हर दिन हजारों जो है एप्स रिलीज होती है, ऐसे ही सेम नैस में भी होता है। इनको ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप होता रहता है कंपनियों का। दूसरा, नई नई एप्स भी आती रहती हैं। अगर कोई नई ऐप आई है, कुछ फायदा कर सकती है, वो भी आपको मिलेगी। आपको कहीं जाने के खरीदने की जरूरत नहीं है। और वो आप समझ रहे हो, वो आपको ये नहीं है कि गेम की, एंटरटेनमेंट की, न्यूज की, इस तरह की कोई ऐप हो। वो नैस रिलेटेड ऐप है। अगर आपके पास नैस है तो कोई ना कोई आपका फायदा हो रहा होगा। और अगर आपको लगता हो कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो सिर्फ क्यूनैप ही बनाएगा तो हम तो बंद गए उस फील्ड में आके, और हम जो अच्छे ऐप्स हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो डिपेंड हुए ना फिर क्यूनैप जैसी कंपनी पे, वही बनाएगी तभी मिलेंगे, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी ऐप्स भी चल सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कई और सॉफ्टवेयर भी चल सकते हैं, और जरूरत पड़ती भी है। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि अब ये अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है और आप नैस का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको फिर स्काइप बनाने की क्या जरूरत है? क्यूनैप अपना स्काइप क्यों बनाएगा? वो स्काइप को ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर देगा, एज सिंपल एज दैट। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं कह रहा हूं ना कि इसमें आपको क्यूनैप के अंदर, खासकर क्यूनैप के अंदर आपको बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि आपका बहुत ही स्पेसिफिक बजट है और आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीजें चाहिए। इसीलिए तो हम अपना पीसी बनाते हैं, क्योंकि हमें प्री बिल्ट और लैपटॉप इसलिए पसंद नहीं होते हैं कि जो चीजें नहीं चाहिए होती हैं उनके भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन ये इतनी वैरायटी और प्रोडक्ट्स निकालते हैं अपनी सीरीज में, आप देख रहे हो कि 4 बे के ही आपको कई सारी यहाँ पे नेसेस दिख जाएंगी कि मुझे 4 हार्ड डिस्क लगानी है, उसके लिए भी है। उसमें अलग अलग तरह के प्रोसेसर्स पड़े हुए हैं। अगर सेलेरॉन भी है तो कोई डुअल कोर है, कोई क्वाड कोर है, किसी में रैम ज्यादा है, किसी में पोर्ट्स अलग अलग हैं, 2 HDMI हैं और गीगाबिट पोर्ट है, 1 गीगाबिट, 10 गीगाबिट। आपको जो चाहिए एग्जैक्टली जितना आपका बजट है उसमें प्रोडक्ट एक होगा। ये फायदा होता है जब एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल देती है एक ही कंपनी में। अगर लिमिटेड ही होते तो फिर आप बंद गए। जहां कंपनी अच्छी थी, उसके सॉफ्टवेयर अच्छे थे, लेकिन अब इन 4 में से ही आपको कोई खरीदनी पड़ेगी। अगर आपके पास 50 कैटेगरी है तो 50 में से आप स्पेसिफिकली अपने लिए कोई खरीद सकते हो। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि नैस जो है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं होती है, इसलिए आप ज्यादा बात नहीं सुनते हो जितनी गेमिंग पीसी की बात होती है। कंपेयर कर रहा हूं मैं गेमिंग पीसी के साथ, वैसे ही पीसी रिलेटेड एक प्रोडक्ट है ये। नैसेस एक तरह से पीसी ही होती हैं, इनके बारे में बहुत कम बात होती है और बहुत लोग कम खरीदते हैं। जबकि बिजनेसेस को, खासकर बिजनेसेस को, कंज्यूमर्स को भी जरूरत होती है। जैसे आपको प्लेक्स मीडिया सर्वर चलाना है, लेकिन मैं बिजनेसेस को भी अगर ले रहा हूं, जो इनकी सबसे ज्यादा नीड होती है, उनको आइडिया ही नहीं होता है कि नैस नाम की एक प्रोडक्ट कैटेगरी है पूरी, उसका फायदा क्या है, कौन सी खरीदूं मैं। कई कंपनीज हैं जिनकी प्रेजेंसी इसीलिए, इसी वजह से बहुत कम है। लेकिन कई कंपनियां हैं जो, आप जैसे क्यूनैप का अगर मैं नाम ले रहा हूं, तो टॉप जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स हैं उसमें क्यूनैप का नाम आता है और उनकी प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। ये अच्छी बात है कि जैसे कोई कंपनी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, आपको प्रोडक्ट ही नहीं मिल सकते, टेक्निकल सपोर्ट ही नहीं मिल सकता। मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्हें अपने बिजनेसेस के लिए नैसेस खरीदनी थी, तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने इंपोर्ट करी है, ताइवान से इंपोर्ट कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट का क्या होगा, और इंपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। उन्हें लगता है कि हमने जो प्राइस पे कर दी वो कर दी ना, वो तो बाद में फोन आता है कस्टम ऑफिसर से कि आपको इस पे इतनी इंपोर्ट ड्यूटी, और बहुत हैवी होती है इंपोर्ट ड्यूटी। डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, और वो फिर वो बताते हैं, या फिर ये वहीं रुक जाएगा आपका, या वापस रिटर्न हो जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करते हो। अगर कंपनी पहले से इंडिया में है तो आपको झिकझिक नहीं करनी पड़ती, सीधे जाके वेबसाइट से किसी से या दुकानदार से आप जाके खरीद सकते हो, और वो कंपनी है। टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलता है। तो कंपनी क्यूनैप जैसी, खासकर मैं कहूंगा, इसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। अगर आपको नैस जैसी कंपनी का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, नेटवर्क भी है, तो एक अच्छी बात है। क्यूनैप उन कंपनियों में से है। अब जैसे कि मैं आपसे कह भी रहा हूं कि नैस जो होती है, नैस कई लोग नहीं जानते कि नैस क्या होती है। नेटवर्क स्टोरेज तो आप समझ रहे हो कि इसके अंदर हार्ड डिस्क लग जाती है और मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। ये एक तरीके से पीसी ही होती है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। इसमें आपका
SSD भी लगी होती है, मदरबोर्ड भी लगा होता है, CPU भी लगा होता है, रैम भी लगी होती है, स्टोरेज तो ये है ही है, इसमें हार्ड डिस्क और SSDs और M.2 वगैरह भी लग सकती हैं। तो आप देखने में भी देख सकते हो, साइज जरूर छोटा है लेकिन एक PC की तरह ही है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि QNAP की तरफ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो बता रहा हूं मैं, उसका नाम QTS है और काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में ये मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले ही इन्होंने ZFS फाइल सिस्टम जो है उसको अपना के QTS बनाया। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता टेक्निकल टर्म्स के साथ, वो हम बाद में बात कर लेंगे जब पर्टिकुलर किसी एक NAS के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको सुनना है कि सस्ती वाली NAS क्या करती है, क्योंकि मेरा बजट ही नहीं है कि मैं बड़ी वाली NAS खरीद सकूं, ना मुझे उतनी CPU पावर की जरूरत है, ना मुझे उतनी क्वांटिटी की जरूरत है। तो आप क्यों सुनोगे, उसके बाद सुन सकते हो आपके यूज क्या है, लेकिन आपकी जरूरत यही है, बजट भी यही है, तो हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली डिटेल में जब जाना होगा ZFS फाइल सिस्टम में मैं जा सकता हूं QTS वगैरह में, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। इस पे कंपनी या ऑपरेटिंग सिस्टम आई इसलिए कि NAS वाइज वो बहुत अच्छा, कम पावर यूज करने वाला, कम रिसोर्सेज यूज करने वाला और बेहतरीन, मतलब बैकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स अगर आप ZFS फाइल सिस्टम जैसा अपनाते हो वो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है। आप मेरे ख्याल से आप NAS खरीद रहे हो इतनी महंगी तो आप चाहते हो कि ये सेफ हो मेरी स्टोरेज, मतलब मुझे ये मैं कंप्यूटर वगैरह के बैकअप इसमें ले रहा हूं, अब इसका बैकअप तो मैं नहीं ले रहा ना, मतलब लेना तो चाहिए, कायदे की बात तो होती है, ये जितना ज्यादा बैकअप ले सको उतना बढ़िया, लेकिन मैं इस पर डिपेंड हो रहा हूं तो मुझे सेफ्टी तो नंबर 1 दो। पता चला हार्ड डिस्क खराब हो गई और मैं फिर बैठा हुआ हूं, फायदा क्या हुआ इसका लेने के लिए। वो सेफ्टी और सिक्योरिटी आपको जो चाहिए कि मेरा डाटा ना लॉस हो, उस ZFS फाइल सिस्टम के साथ मिलता है। इसको और ज्यादा क्लियर मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में कर दूंगा। देखिए कई NASes होती हैं, मेजॉरिटी NASes होती हैं जिसमें आजकल HDMI आउट आ रहा है। आप डायरेक्ट इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो NASes के, मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो, इसके अंदर आप ऑपरेट कर सकते हो। ये इतनी सारी आपको NASes दिखाई दे रही हैं, इकलौती यही है जिसमें HDMI आउट नहीं है, वीडियो आउटपुट नहीं है, लेकिन आप वो कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकते हो अगर आपके पास PCI Express स्लॉट है, आप ग्राफिक कार्ड लगा लो एक छोटा सा। और खुद QNAP जैसी कंपनियां जो हैं वो प्रोवाइड भी करती हैं छोटे छोटे GPUs जो आप लगा सकते हो। लेकिन कई NASes होती हैं जो पैसे बहुत कम करने के चक्कर में, जैसे आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए वो भी ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे HDMI आउट का, मैं नेटवर्क से ही चला लूंगा, तो मुझे आप और सस्ती करके दो, मुझे वो स्लॉट भी नहीं चाहिए जिसमें मुझे ग्राफिक कार्ड लगाना है, ठीक है, मैं वो नेटवर्क से करके कर लूंगा। कई लोगों के दिमाग में ये होगा सवाल कि जब ये PC है और वगैरह वगैरह है तो हमें मॉनिटर तो लगाना पड़ेगा ना इसको रीड करने के लिए। ऐसा नहीं है, आपने कभी भी राउटर अगर सेट करा हो तो आप वाईफाई के ऊपर ही सेट कर लेते हो, राउटर के अंदर से तो कोई आपका HDMI नहीं निकल रहा होता है। जब आप राउटर नया लाते हो तो सेट करते हो ना, और आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से ही उसे सेट कर लेते हो, तो वहां तो कोई HDMI आउट नहीं निकला था, तो भी आप उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहुंच गए थे। ऐसे ही सेम इसमें होता है, नेटवर्क आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो मोबाइल में या PC में, आप डायरेक्ट उससे वाईफाई से जुड़ के ही आप इसके अंदर रीड कर सकते हो और काम करवा सकते हो। इतनी जरूरत होती है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये बहुत बड़ा बेनिफिट होगा अगर किसी में HDMI आउट है। इनमें से ज्यादातर जो है USB पोर्ट्स के साथ भी आती हैं, एडवांस्ड USB पोर्ट्स के साथ आती हैं, इसके भी आप पैसे देते हो क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने आपने पैसे खर्च किए हैं ना, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी ले सकते थे, आपको स्पीड भी ज़्यादा चाहिए। और दूसरा आप एक बात याद रखो, जब स्पीड की बात हो रही होती है, आप ये समझो एक आदमी के लिए नहीं बनी होती है NAS। अगर आप 2 लोगों की टीम भी हो, 4 लोगों की टीम हो, 2 लोगों की टीम हो, तो आप समझने की कोशिश करो, अगर वो दोनों भी एक साथ एक्सेस कर रहे हैं तो आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए। आप अगर वीडियो प्रोडक्शन में हो तो आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए, और आप कोई भी छोटे से छोटा काम कर रहे हो आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए होती है। कोई भी दिन होता है, आप नॉर्मल चीज की बात कर लो यार, ये NAS है, आप बैकअप तो लो गई, बैकअप टीवी में होगा आपका, टीवी में, और ऑलमोस्ट हो सकता है आप हर दिन ले रहे हो बैकअप, तो आप सोचो कितनी स्पीड की आपको जरूरत होगी। तो वो USB पोर्ट्स भी होते हैं या गीगाबिट पोर्ट्स भी होते हैं, इसमें आपको स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और आप ये USB पोर्ट्स आप जैसे इसके अंदर है, मान लो ये सस्ती वाली है, इसमें बहुत बेसिक सी है, USB पोर्ट इसमें अच्छा लगा हुआ है, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसके अंदर लगा सकते हो। आपको अपनी हार्ड डिस्क तो आपने इसके अंदर लगा ही ली है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आपने इसके अंदर लगा दी। और कई लोग ये भी एक अपनाते हैं, जैसे कि एक तरीका होता है कि ये तो बैकअप लगातार ले ही रही है, लेकिन मान लो और सिक्योरिटी चाहिए मुझे, मैं पैसे भी नहीं देना चाहता क्लाउड स्टोरेज के लिए, क्लाउड पे भी बैकअप होते हैं, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी हार्ड डिस्क वगैरह है, तो आप सिक्योर होना चाहते हो, तो साल में एक बार या 6 महीने में आपने क्या किया, इसका जो बैकअप था
वो आपने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे ले लिया यूएसबी लगा के, दैट्स इट। और अगर आपकी ये चोरी हो जाती है, मान लो डाका पड़ा आपके ऑफिस में, ये भी चली गई, तो भी आपका सब कुछ नहीं लुटा। लोग, अच्छा, आप में से कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि हु आर दीज क्रेजी पीपल कि इतने सारे बैकअप ले रहे हैं, कि लैपटॉप और उनके कंप्यूटर में भी जो है वो बैकअप हो रहा है इसके अंदर है, और इसका भी बैकअप ले लिया, और वो इतने बावले हुए जा रहे हैं कि वो क्लाउड पे भी स्टोर कर रहे हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है, इतने इतने बैकअप ले रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, नॉर्मल सी बात है, अगर आप 20-30 लाख के बिजनेस हो और मेजॉरिटी आपका जो डाटा है इसके अंदर, मान लो एक वीडियो एडिटिंग कंपनी हो, आप इसके अंदर आपके वीडियोस वगैरह हैं जो आपको रेगुलर यूज करने हैं, आपने सेट कर रखा है सारा मामला, आपका पुराना पेमेंट का जितने भी आपकी इनवॉइसेज हैं वगैरह वगैरह, जितना भी सब कुछ है वो इसके अंदर है, और ये चली जाती है, तो फिर आप तो बैठे रह गए। लोग ये बात समझते हैं, इसीलिए वो कंप्यूटर का बैकअप लेते हैं कहीं ना कहीं, कम से कम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लेते हैं, लैपटॉप में लेते हैं, और फिर कई लोग जो बिजनेस होते हैं उनको चाहिए सिक्योरिटी, वो इसमें भी लेते हैं। इसके कई और सारे काम भी हैं, आप जानते हो, 4 लोगों को एक्सेस करनी है एक स्टोरेज, तो ऐसा थोड़ी ना है कि यूएसबी इधर से निकाल के उसमें लगाते फिर रहे हैं। ये एक नेटवर्क में स्टोरेज है, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं एक बार, ये सारे फायदे तो हैं ही। मैं सिर्फ पर्टिकुलर बैकअप की बात कर रहा हूं कि कौन लोग होते हैं वो इतने बावले इतने सारे बैकअप लेते हैं। सिक्योरिटी जितनी ज्यादा हो उतनी बढ़िया, अगर आपका बिजनेस है तो चैन से रहना है तो जाग जाइए और बैकअप लेते रहिए जितने ज्यादा हो सकते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग बैंक लॉकर्स में या अलमीराज में 6 महीने में, साल में बैकअप लेते हैं और वो रख देते हैं कि अगर कुछ बुरा हो तो। आप समझो, जो 20 लाख का बिजनेस है, अगर उसे 2 हार्ड डिस्क भी खरीदनी पड़ी, मान लो 20,000 या 30,000 रुपए की, सिर्फ वही खर्चा है ना, उसे तो सिर्फ लेना है बैकअप और वो रख देनी है। 20-30 हजार की उसने इंश्योरेंस ही खरीद ली है जो 6 महीने में वो लेता है, वो खुद करना पड़ रहा है उसे, ठीक है। अब हर महीने तो आदमी लेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली हर दिन बैकअप लेती रहेगी, हर दिन बैकअप लेती रहेगी, खुद तो सिक्योरिटी दे ही रही है। मैं एक और बात बताऊं आपको, जो ये सस्ती और महंगी नेसेस हैं, इन सब में अगर आपको डिफरेंसेस समझने हैं तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस ये भी होता है, कुछ नेसेस में कैपेबिलिटी आती है पीसी की तरह ही बिल्कुल, कि आप उसमें M.2 लगा सकते हो। वैसे आजकल तो ज़्यादातर मदरबोर्ड्स में ये ऑप्शन होता है, जो हम गेमिंग पीसीज वगैरह बनाते हैं, कि उसमें M.2 का ऑप्शन होता है, लेकिन कई सस्ते मदरबोर्ड्स में नहीं भी होता है, नहीं होता है। जो पुराने मदरबोर्ड आ रहे थे, मेरे ख्याल से आजकल तो बहुत सस्ते वाले बेसिक जो H10 सीरीज होती है इंटेल की वगैरह वगैरह, उसमें भी ऑप्शन ज़्यादातर मिलते हैं, कईयों में 2-2 M.2 के मिलते हैं। इन छोटी छोटी मशीनों में भी ये जो पीसीज हैं, कुछ में आपको M.2 के ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ में नहीं मिलेंगे। M.2 से फायदा ये होता है, वैसे तो आप जानते हैं ये फास्ट होती है सब चीजें, लेकिन खासकर NAS में फायदा ये होता है कि अगर आप सिर्फ डायरेक्ट हार्ड डिस्क से आप खींच रहे हो डाटा, तो आप जानते हो वो एक लिमिटेड स्पीड पे ही आपको डाटा दे सकती है जो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क मैं आपको दिखा दूं ऐसी, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, मैं इन सबके साथ जो है वो यूज कर रहा हूं सीगेट की आयरन वुल्फ। ये आयरन वुल्फ है, सीगेट की तरफ से आयरन वुल्फ प्रो भी आती है। आयरन वुल्फ जो नेस है वो आप जानते हो और भी कई ब्रांड्स की हैं, ये स्पेसिफिकली नेसेस के लिए ही होती हैं। नेस के लिए इस तरह होती है कि लगातार चलने के लिए बनी होती हैं, लगातार मल्टीपल टाइम्स रीड एंड राइट के लिए बनी होती हैं, 24/7 365 डेज लगातार कंटिन्यूअसली। और ये एक मैकेनिकल पार्ट है, ये फेल हो सकता है, इसलिए आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही खरीदनी चाहिए। डेस्कटॉप के लिए इसलिए अलग आती है क्योंकि डेस्कटॉप लगातार नहीं चलते हैं, वो चलते हैं बंद हो जाते हैं, तो उसको रिलैक्स करने का मौका मिलता है। इवन आपके कंप्यूटर में भी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हो या गेम खेल रहे हो, वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव पे पड़ा हुआ है, तो आपकी हार्ड डिस्क बंद ही हो जाती है, तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, उसमें आप अपनी सस्ती वाली लगा सकते हो। लेकिन इनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी वाली सीगेट की तरफ से आने वाली, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आयरन वुल्फ, और मैं तो प्रेफर करता हूं, जो मैं लगा रहा हूं या तो बड़ी क्वांटिटी लगाता हूं, तो आयरन वुल्फ प्रो जैसी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, क्योंकि इन्हें फेल तो होना है, ये तो पक्की बात है, ये एक मैकेनिकल पार्ट है, ये फेल होगा। इसीलिए इतना नेस में जो कंपनियां होती हैं, जो नेस खरीदने वाले होते हैं, वो इतनी चुल मचती है उनके अंदर। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, ये फटाफट हार्ड डिस्क निकाल के लगाने के लिए है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लगातार चल रही है, इनमें से ऐसा होगा, जो बिजनेस है उसे पता है कि हमारे पास ये काबिलियत होनी चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम फटाफट स्वैप कर सकें हार्ड डिस्क। बिजनेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते एक हार्ड डिस्क भी अगर क्रैश हो जाती है। लेकिन मैं M.2 की बात कर रहा था, M.2 से फायदा ये होता है कि आप कैशिंग कर सकते हो। कैशिंग से मतलब ये होती है कि डायरेक्ट हार्ड डिस्क से लेने के बजाय अगर आप कुछ बार बार एक्सेस कर रहे हो,
तो वो चीज़ M.2 पे कॉपी हो जाती है और M.2 की स्पीड बहुत तेज़ होती है और बाकी नेटवर्क भी अगर आपका तेज़ है, वाईफाई की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वायर्ड नेटवर्क आपका बहुत तेज़ है तो आप बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट समझिएगा, कई लोग प्रोफेशनल, आप तो समझ रहे होगे जैसे अगर सिंगल बंदे हो तो इसकी तरफ आपकी नज़र जा रही होगी, लेकिन मैं आपकी नज़र ले जाना चाहता हूँ उस बड़ी वाली की तरफ। अगर मान लो आपकी टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं और सबके सब आपकी वही वीडियो एडिटिंग कंपनी है, आपको बहुत तेज डाटा चाहिए और 10 के 10 एक साथ खींच रहे हैं उन हार्ड डिस्क से, तो सोचो M.2 कैशिंग जैसी चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। रैम्स भी मदद करेंगी और आप हार्ड डिस्क से भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ M.2 स्पेसिफिकली जो बहुत तेज स्पीड है उसमें आपको मज़ा दिलाएगी। और ये जो M.2 वाला फीचर मैंने बताया हर हार्ड डिस्क में वो NAS में नहीं मिलेगा आपको, तो आपको भी वही फिर अपने बजट में आपको देखना पड़ेगा कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है। ये अगर आपने पहली बार सुनी है बात M.2 कैशिंग की, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे बिजनेस NAS के बारे में ही नहीं जानते और NAS के बारे में जानते हैं तो फिर ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनमें से कौन सी मेरे लिए है। मान लो ये बहुत सस्ती वाली आपने खरीद ली, लेकिन आपकी थी कि मुझे M.2 कैशिंग मिल जाए और 4 बेस मिल जाए, 4 सॉफ्टवेयर छोटा मिले, तो आपने ये वाली खरीद ली। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हार्डवेयर की जो आप अपनी ऑप्शन मिल रहा है आपको कि M.2 लगा दी, ऐसे कई और चीज़ें भी कर सकते हो। आप कह रहे हो कि मैं थोड़ा गर्म जगह पे रहता हूँ या NAS मैंने गर्म जगह पे रख रखी है, तो आप एक्स्ट्रा फैन भी लगा सकते हो। एक्स्ट्रा फैन एक्सेसरीज भी आती हैं। ये कंपनी NAS की कंपनी है, ये उसी तरह से सोचेगी और प्रोडक्ट्स बनाएगी जो आपको NAS में मदद करें। बनाने को तो NAS आप अपने किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने कंप्यूटर से ही बना सकते हो, लेकिन ये खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि वो लाखों NASes बना चुके हैं, कई प्रोडक्ट्स रिलीज कर चुके हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली आइडिया है कि अगर आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा फैन लगाने की तो वो फैन एक्सेसरी भी आपके पास हो। और मैं आपको बताऊं, कई इन्हें फैसले करने पड़ते हैं NASes को, ठीक है, आपको ये देना ही पड़ेगा इसको एक CPU। आप एक डम स्टोरेज भी खरीद सकते थे। डम स्टोरेज का एग्जांपल है जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप खरीदते हो, उसको तो आपको लगाना पड़ता है ना, कोई पीसी की आपको ज़रूरत होगी। अगर उसको एक्सेस करना है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, आपको पीसी में लगाना पड़ेगा। कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, डैश हो गई, डैश की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। उसको आप क्या है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज है, आपने USB से लगाई, आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो उससे। लेकिन इनमें अपना एक CPU आता है, आप ये खुद इसे अपने आप में ही ऑपरेट करती है, इसे किसी और एक्स्ट्रा मशीन की जरूरत नहीं है। तो NAS का फायदा क्या होता है बेसिकली डैश के ऊपर या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर? देखो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के मुकाबले में अगर आप बात करो, इसकी डेफिनेटली स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। कई चीज़ें होती हैं जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की स्पीड को रोक देती हैं। कई चीज़ें होती हैं, आपका USB का पोर्ट स्लो था, उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का USB का ऑप्शन था वो ही स्लो था, USB 3 भी नहीं मिली थी आपको। वो जो है, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके आए थे, आप जानते हो 2.5 इंच वाली जो लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगती है वो लगी हुई है, उसकी स्पीड स्लो होती है। ये डेस्कटॉप वाली जो ड्राइव्स होती हैं इनकी तब भी तेज होती है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वाली बड़ी हार्ड डिस्क भी आप 4, 4, 8, 8, 10, 10 लगा सकते हो। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में तो वही आई है और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता। डेस्क के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, वो स्मार्ट नहीं होती है, उसको आपको किसी पीसी के साथ लगाना पड़ेगा और वो खुद कुछ नहीं कर सकती है। ये कई चीज़ें कर सकती है क्योंकि इसके अंदर एक CPU है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई सारे ऐप्स हैं। आपको कोई अलग से मशीन की ज़रूरत नहीं है और जो NAS वाले ऑप्शन ही आपको चाहिए वही आपको मिलेंगे। और मैं एक और बताना चाहूँ, जो M.2 वाली बात कर रहा हूँ, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, आप ये याद रखो, ये तो बेसिक आएगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से ही आपने सब कुछ खरीद लिया। आपने बाद में फील करा कि मैंने 2 हार्ड डिस्क लगा रखी हैं इस वाले में मान लीजिए, या 4 वाली में ही मान लीजिए, मैंने 2 और बाद में लगानी है, तो 2 आपने बाद में लगा ली। आपको शुरू से ही सारा पैसा डालने की जरूरत नहीं। M.2 जो है, आपने कहा कैशिंग फैशिंग वो सब ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं नहीं खरीदना चाहता, मैं बाद में लगा लूँ, मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं एक साथ ही सब कुछ चीज़ें खरीद सकूँ। तो आपके पास ये ऑप्शंस हमेशा रहेंगे जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और आपको डैश में नहीं मिलते। दूसरा, NAS वर्सेस डैश या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आप कह सकते हो। याद रखिए, वो एक पीसी के साथ चलने के लिए बनी हुई है। आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को ही दिमाग में रखो, वो एक ही पीसी में तो लग सकती है, मैं उसे 2 पीसीज में तो नहीं लगा सकता ना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को। लेकिन एक NAS सेट हो गई, आप इसे 10 पीसीओ में लगाओ, 50 पीसीओ में लगाओ, एक साथ सब लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक और बात मैं मजे की बताना चाहूंगा कि जो डैश होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, वो NAS के अंदर लग सकती है और फिर NAS से तो वो सारे कंप्यूटरों में लग सकती है। जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ना आपको M.2 वगैरह के, ऐसे ही आपको PCI Express के भी आपको इसमें कईयों में मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शंस मिलते हैं। कईयों में जो PCI Express का ऑप्शन था वो पहले से ही कंपनी ने कार्ड लगा दिया और वो घिर चुके हैं। ये मैं पीछे से देख रहा हूँ, रिव्यू में आपको ये दिखाऊंगा पूरा मैं कि कुछ जो है आपको स्लॉट्स खाली मिले, जैसे इसमें स्लॉट खाली है,
इसमें आप कुछ PCI एक्सप्रेस वाले उस पर स्लॉट पे कुछ लगा सकते हो, इसमें पहले से ही भरा है और वो छोड़ा नहीं है उन्होंने। तो ये आपको PCI एक्सप्रेस का ऑप्शन मिलता है ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए या कई और चीज़ें के लिए। आप 1 Gbps से जो ईथरनेट पोर्ट है उसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, आप अपने नेटवर्क को बहुत तेज करना चाहते हो, आपने खरीदी थी NAS सस्ती वाली जिसमें 1 Gbps का ही ऑप्शन था। फिलहाल आपका काम छोटा है, 2 PC लगे हुए हैं, लेकिन भविष्य में आपने बढ़ा लिया, 5 PCs हो गए और आपको यह भी समझ में आ रहा है कि 4K वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं हम, मैंने पहले नहीं सोचा था, मुझे स्पीड चाहिए तेज। आप 10 Gbps तक की स्पीड पे पहुंच सकते हो, सिर्फ एक कार्ड लगाना आपको PCI एक्सप्रेस पे। आपके पास हमेशा ये ऑप्शंस रहेंगे NAS में जैसे ही आप आते हैं। और स्पीड की जो मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बता दूं, बार बार बताना चाह रहा हूं कि स्पीड की प्रॉब्लम क्या है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का तो आप मसला समझ रहे हो, एक तो स्पीड आपकी जो है, आप ये एग्जाम्पल लेना, बहुत सारे PCs एक साथ इसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, उन सब में स्पीड डिवाइड हो जाएगी, अगर पहले से स्लो है तो फिर और स्लो हो जाएगी, वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, आप क्या है, वीडियो एडिटिंग कंपनी हो, आप हो सकता है कुछ और भी हो, ज़्यादा डाटा एक्सेस नहीं करते हो, लेकिन आप वीडियो एडिटिंग वाला एग्जांपल रखो, सब लोग वीडियोस खींच रहे हैं इससे, ये लगातार काम करती आ रही है। उसके ऊपर आप एक और बात रखो, ये लगातार बैकअप लेने के लिए बनी हुई है। वो 10 PCs जो हैं, आप कह रहे हो उनमें से कोई भी फेल हो जाए, उन सब में हार्ड डिस्क लगी हुई, उसका बैकअप भी इसके अंदर हो रहा है, तो उसमें भी टाइम लगता है। ये सब एक साथ हो रहा है, तो इसका फास्ट होना बहुत जरूरी है। CPU की बात कर लो आप, इसमें कई सारी, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, QNAP जैसी कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। उसमें अंतर क्या होता है, कई बार प्रोडक्ट एकदम सेम होगा, सेम फंक्शनैलिटी होगी, लेकिन CPU आपको ज्यादा पावर चाहिए ही नहीं, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। अभी ये भी बात कर लेते हैं किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। जो मेरे पास ज्यादातर यूनिट्स हैं वो Celeron वाली हैं, ये मेजॉरिटी जो आप देख रहे हो ये Celeron वाली है। Celeron का मतलब भी ये नहीं होता है कि एक ही हो गया, Celeron भी इसमें सब अलग अलग है, कोई क्वाड कोर है, कोई डुअल कोर है। आप ये भी जानते हो कि डुअल कोर से ज्यादा ताकतवर क्वाड कोर होता है, और फिर क्वाड कोर की ही बात नहीं है, क्वाड कोर में भी कोई तेज है कोई तेज नहीं है, थोड़ा उससे कम तेज है, और ऑप्शंस होते हैं। जैसे ये वाली यूनिट रखी हुई है, इसमें i5 लगा हुआ है, सोचो आप, पेंटियम नहीं, i3 नहीं, i5 लगा हुआ है। और भी ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि भाई मुझे स्मार्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एक नॉर्मल नेस चाहिए, वो प्रोसेसिंग पावर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा कैसे चाहिए होती, मैं भी आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो और भी सस्ते CPUs होते हैं, सिर्फ इंटेल और AMD नहीं है, कई और कंपनीज भी है जो आपको 1 GB की जो है रैम आपको दे देंगे, बहुत छोटी सी, और कई सस्ते CPUs। इस CPU के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं बताऊंगा इसमें कौन सा CPU लगा हुआ है, इंटेल नहीं है, AMD नहीं है, तीसरी कंपनी। देखो, फास्ट CPU आपको चाहिए होता है, ये एक डम मशीन नहीं है, एक स्मार्ट मशीन है। और कंप्यूटर में तो लोग बहुत अच्छा तरीके से समझते हैं क्योंकि गेम चलाने हैं ना, कि भैया वो पेंटियम पे गेम उतने अच्छे नहीं चलेंगे जितने i7 पे चलेंगे, फ्रेम रेट नहीं मिलेगा, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझ में आती है बात। ग्राफिक कार्ड में ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि फ्रेम रेट नहीं निकलेंगे, गेम्स नहीं चलेंगे, ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, पहले लोगों को समझ में आता है, और उसमें भी तेज ग्राफिक कार्ड चाहिए अगर सेटिंग्स वगैरह बढ़ानी है। सेम चीज इसमें भी होती है। आप समझो इस बात को कि CPU आपको फास्ट चाहिए जब मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं, सुपर फास्ट हार्ड डिस्क, M.2 कैशिंग, आपका 10 Gbps का सिस्टम बिछा हुआ है, लेकिन CPU डम था, वो बॉटलनेक कर देगा सारे प्रोसेस को, इसलिए आपको फास्ट CPU चाहिए। दूसरा आपको फास्ट CPU चाहिए, एक तो ये होगा स्पीड अगर तेज चाहिए, आपको रेड सेट करोगे आप, उसके लिए CPU की ताकत चाहिए होती है। रेड डम मशीन्स पे सेट नहीं हो पाती, एक स्मार्ट मशीन CPU वाली पे सेट हो पाती है। रेड 0 वगैरह वगैरह कई रेड्स होते हैं, रेड 5, रेड 6, रेड 10 वगैरह वगैरह। रेड क्या होता है मैं वो भी बता दूंगा आपको भाई, इसमें ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करना चाहता। लेकिन स्पीड के अलावा अब आप ऐसे समझो कि आपको मान लो जो ZFS फाइल सिस्टम ही है, जो पूरा इसी पे बेस्ड है, NAS के लिए बेस्ड है, उसको अच्छी रैम, ज़्यादा रैम, फास्ट रैम और साथ में एक्स्ट्रा स्टोरेज, फास्ट CPU उसे चाहिए ही चाहिए, तब वो जाके अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, ये ZFS फाइल सिस्टम की जो तारीफें कर रहा हूं मैं, वो बैकअप के लिए ही है कि बैकअप करप्ट ना हो। बैकअप कैसे करप्ट हो गया है ये कैसे चेक करोगे? जो CPU है पूरे डाटा को जो है एक बार चेक करता है, उसको लगातार तेजी से चेक करने में आप सोचो आपके पास TBs में स्टोरेज है। जरा साइज देखो आप, इसकी साइज देखो आप, कितनी हार्ड डिस्क में 12 TB 16 TB की हार्ड डिस्क लग जाएंगी, इसमें भर जाएगा ये पूरा, उसको चेक करने में कितना टाइम लगेगा। जितना ताकतवर CPU होगा, जैसे i5 लगा हुआ है इसके अंदर, वो उतनी तेजी से कर पाएगा। अब देखो एक बेसिक बात जो आपको समझनी चाहिए, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं कि महंगे और सस्ते में अगर आपको जानना हो NAS में क्या अंतर होता है, CPU का अंतर होता है,
अभी बताया मैंने आपको, पोर्ट्स के अंतर होते हैं, स्टोरेज कितनी आप रखोगे, जैसे ये 2 ही हार्ड डिस्क सपोर्ट कर सकती है, ये मल्टीपल हार्ड डिस्क, ये 4 हार्ड डिस्क सपोर्ट कर सकती है, तो स्टोरेज आपकी कितनी ज़्यादा है, कितनी अपग्रेडेबल है। जो PCI Express M.2 की बात कर रहा हूँ, कुछ में कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ में मिलेगा। पोर्ट्स जैसे HDMI की बात कर रहा हूँ कि इनमें मेजॉरिटी में HDMI है, इसमें HDMI नहीं है। और एक बात याद रखो आप, ये मशीनें 24/7 चलने के लिए बनी हुई हैं, लगातार सालों साल। पावर यूसेज का भी ध्यान रखना है, ये भी एक वजह होती है। इनमें बहुत छोटी छोटी पावर सप्लाईज लगती हैं, 250 वाट पावरफुल जो NAS होगी उसमें भी 250 वाट की PSU होगी। जरूरत क्या है उसे 750 की, और इतना ही पावर आप लगातार यूज करोगे तो वो भी जो बिल बैठेगा, तो वो उसका भी ख्याल रखती है। और वो भी पावर जो यूसेज होती है स्मार्ट होती है, तो वो पावर यूसेज को भी डाउन बहुत कर देती है। जब यूज नहीं हो रही है NAS, तो वो सारी स्मार्टनेस के अंदर बेक्ड इन होती है। साथ में कई सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, जो सस्ती NAS होगी उसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, वो महंगी में ही मिलेगा। सीधी सी बात है, जो पैसे दिए हैं आपने वो आप सिर्फ हार्डवेयर का नहीं दे रहे हो, जैसे कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो आप सॉफ्टवेयर का भी दे रहे हो। तो कई चीजों में हो सकता है आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट ना मिले। और जब मैं बात करता हूं ना, जैसे मैंने अभी एक वर्ड यूज किया अपग्रेडेबिलिटी, आपको नहीं पता कि अगले 5 साल में आपकी क्या जरूरत होने वाली है। आपने ये खरीद तो ली है, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने इतनी सस्ती खरीदी थी ना, उसमें पोर्ट्स थे ना थे। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बिजनेस हो और 5 साल में आपका बिजनेस ग्रो हुआ होगा, आपके पास अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन होना चाहिए कि मैं ये लगा लूं। आज मैं 1 Gbps यूज कर रहा हूं स्पीड, मैं हो सकता है भविष्य में नया ऑफिस बनाऊं और 10 Gbps का, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोर्ट चेंज होगा। अपना जो नया ऑफिस बनाया है उसमें आपने 10 Gbps का जो है पूरा सेटअप कर रखा है, आपको कोई ट्रांसफर नहीं करना। आप याद रखो 4 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, या इसको भी आप नजर रखो, आपका बिजनेस फैला है 5 साल के अंदर, तो बहुत सारी हार्ड डिस्क है, इसे ट्रांसफर करने का कोई चक्कर नहीं पालना है, सिर्फ पोर्ट बदलना है और उस कनेक्शन उस नेटवर्क के साथ आपको अटैच होना है। आपके सारे कंप्यूटरों में आप पावर आ चुकी है। और दूसरा एक बात याद रखो, मैं आपको बताऊं, कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, कई लोग बैकअप भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल वो ये समझ के चलते हैं कि उनकी स्टोरेज कभी खराब नहीं होगी, उनका डाटा कभी करप्ट नहीं होगा। कई लोग जो है जल चुके होते हैं और दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो ध्यान ज्यादा देते हैं बैकअप क्या होता है और NAS क्या होता है। अच्छी है एक बार आपका डाटा लॉस हो जाए तभी अकल आती है। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं पुराना जमाना याद करता हूँ, मैं समझता था जैसे कंप्यूटर लगातार चलने के लिए बने होते हैं, ऐसी हार्ड डिस्क भी होती है, लेकिन बाद में पता चला कि डाटा चला जाता है। और अगर आपको ये मजे लेने हो ना कि कैसे डाटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी भी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के रिव्यू पे चले जाओ आप, एक बंदे ने किसी ना किसी ने 1 स्टार दे रखा होगा और वो ये रो रहा होगा कि मैंने अपने कंप्यूटर से जो है कट पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट भी नहीं किया, कट पेस्ट किया है और फिर उस पर डाटा लॉस हो गया। पहली बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यही इतनी अकल होनी चाहिए कि आपको कॉपी पेस्ट करना चाहिए। अब ये नया आपके पास हार्ड डिस्क आई है, इसकी अभी गारंटी नहीं है कि खराब है या सही है, 2-3 दिन चलाओ तब अपने कंप्यूटर पे जो है वो डाटा डिलीट करना। लोग रोते हैं कि मेरे बचपन के फोटो थे वो चले गए वगैरह वगैरह। तो एक श्योरिटी भी आपको चाहिए होती है, वो एक NAS के अंदर मिलती है, क्योंकि ये बनी इसीलिए कि आपका स्टोरेज, अगर कोई हार्ड डिस्क खराब हो भी जाती है तो भी डाटा लॉस ना हो। RAID का इस्तेमाल करके, NAS की स्मार्टनेस का इस्तेमाल करके, एक हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, 2 हार्ड डिस्क भी खराब हो जाती हैं तो भी आपका जो है डाटा लॉस ना हो। ये सारे बेनिफिट मिलते हैं NAS के अंदर। और ये जो श्योरिटी है ना, अब जैसे मैं एक बिजनेस हूं और मान लो 5 लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो डाटा लॉस हो गए। ये मुझे अपनी पीस ऑफ माइंड चाहिए यार, मुझे श्योरिटी चाहिए कि जो डाटा है मेरा वो सुरक्षित है। ये लोग जो काम कर रहे हैं, अगर इनका किसी का लैपटॉप खराब हो जाता है, किसी का डेस्कटॉप खराब हो जाता है, घबराने की बात नहीं है, बैकअप हो रहा है, वो वापस चला जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैंने एक बार सेट किया और मेरा पीस ऑफ माइंड है। ब्रांड के साथ भी यही होता है, एक अच्छे ब्रांड के आप साथ जाते हो और वारंटी वगैरह मिलती है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है, तो वो जो हेडेक है वो आपका कम हो जाता है, पीस ऑफ माइंड मिलती है आपको, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। क्योंकि लोग जो एम्प्लॉय है वो तो ये कहेगा हम तो काम करने आए थे, आपका अगर बिजनेस बंद हो गया, आपकी स्टोरेज चलेगी तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो जिम्मेदारी आपकी है। और अगर जिम्मेदारी मेरी है तो मैं बिजनेस बढ़ाने पे ध्यान दूं या इस बात पे ध्यान देता रहूं कि बैकअप हो रहे नहीं हो रहे। इसलिए बिजनेस को जरूरी होती है NAS। कई लोगों को नहीं पता है, उन्हें तो अब धीमे धीमे समझ में आ रहा है कि आपको कंप्यूटर की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस के लिए, लेकिन NAS की भी जरूरत होती है आपको। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए, आप में से कई लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है, मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर ये पूरी जानकारी देना चाहता था कि NAS होती क्या है, NAS की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों में से कई लोग जो है
सिर्फ गेमिंग पीसीज या पीसीज या लैपटॉप के बारे में जानते हैं, और कई लोग मैं जानता हूं कि बिजनेस कर रहे हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप को यूज करके। अगर आप आज नहीं भी खरीद रहे हो, डिजिटल बिजनेसेस बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, आप अगले 2 साल में आपकी जरूरत पैदा हो सकती है। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि एक सोल्यूशन है मार्केट में। कई लोगों को नहीं पता है, जैसे वो लोग तो सिर्फ हार्ड डिस्क, जैसे उन्हें स्टोरेज की जरूरत होती है तो अपने डेस्कटॉप में हार्ड डिस्क बढ़ा लेते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं, नेस की तरफ देखते भी नहीं है। आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए, और ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरे पीसी की कीमत का ही एक मशीन होती है। जैसे मान लीजिए 20,000 हो गए, 40,000 हो गए, 60,000 हो गए, इस रेंज में आती है नेसेस, और लोग समझते हैं कि मुझे उसमें हार्ड डिस्क भी मिलेगी, हार्ड डिस्क की कीमत अलग देनी पड़ेगी। तो वो आपको मिल क्या रहा है, आपने खरीदा क्या? मान लो सस्ती से सस्ती आपने 15-20 हज़ार की नेस खरीदी, तो मिला क्या आपको? ये सब आपको समझना चाहिए, और ये आपको मैं फ्यूचर वीडियोस में जब मैं इसके रिव्यूज करूंगा, काफी है मेरे साथ। और ये सीरीज मैंने इसलिए भी बनाई है, सिर्फ आपके लिए नहीं बनाई है, ये इसलिए भी बनाई है, कई बिजनेस सॉल्यूशंस को मैं देखता हूं स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर उन्होंने जो है लगातार काम कर रहे हैं, उनका बैकअप का कोई सोल्यूशन है ही नहीं, वो कैसा भी बैकअप नहीं ले रहे। मुझे पता है कि एक बुरा दिन आने वाला है और ये परेशान होंगे, इतना इन्होंने डाटा इकट्ठा कर रखा और कोई बैकअप करने का सोल्यूशन नहीं है। तो मैं थोड़ा गाइड करता हूँ कि एक तो बैकअप सिस्टम सेट करो आप अपना, थोड़ा उस तरफ भी गाइड करता हूँ कि नेस की तरफ जाओ। फिर वो पूछते हैं नेस क्या होती है, मैं 4 बातें बताता हूँ, उनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर एक मशीन 20,000 की है, वो इस तरह से सोचते हैं कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तो 5,000 10,000 की आ जाती है, तो 20,000 की मैं मशीन खरीदूँ, उसके ऊपर वो समझाना बड़ा मुश्किल हो पाता। तो ये प्लेलिस्ट अगर मैं तैयार कर दूंगा, और मैं और ज़्यादा, जैसे इस वीडियो में मैंने इतनी सारी आपको बात बताई है, जो बंदा कुछ भी नहीं जानता हो नेस को, उसको भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जो कंप्यूटरों के बारे में जानता है, नेस के बारे में नहीं जानता, उसको समझ में आ रहा होगा, उसके लिए तो है ही है। साथ में मैंने भविष्य में जो और लोगों को गाइड करना है कि आप नेस लगाओ, और अगर आपको समझना है तो मैं तो 4 बातें बता के जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सही में अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है और सेफ्टी फील करनी है, सिक्योरिटी फील करनी है, और कई 4 फायदे होते हैं वो भी फील करने हैं, पीस ऑफ माइंड फील करनी है, तो आप नेस की ये प्लेलिस्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने उन लोगों के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई है। आप लोग तो सीख ही रहे हो, और आप लोगों में से जो बिजनेस करने वाले हो, उनको आज सोल्यूशन पता चल गया कि नेस क्या होता है। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ लिटरली। आपको जैसे कोई गेमिंग पीसी के बारे में ना जानता हो, सालों लगे हैं आपको समझने में, और मैं कोशिश कर रहा हूं नेस समझाने के लिए, जो कि एक अलग अपने आप में प्रोडक्ट कैटेगरी है। इस वीडियो में समय तो लगेगा ही, फेफड़ों में दर्द हो रहा है मेरे बोलते बोलते, लेकिन भविष्य में मैं कोशिश करूंगा, आप में से जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, साथ में जो बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो आते हैं, डिजिटल बिजनेसेस हैं, कई लोग सवाल पूछते हैं मेरे से कि मैं कैड का अपना बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं आर्किटेक्चर हूँ वगैरह वगैरह, या वीडियो एडिटिंग कंपनी है, तो हम लोग क्या करें। वो पीसी बनाने की सिर्फ बात करते हैं, लैपटॉप्स की बात करते हैं। मैं थोड़ा उन्हें नेसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। मंथ में कम से कम एक बार एक वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, जो नेस को कवर करे। कई लोग कह रहे होंगे तो साल में एक वीडियो निकाल दो, वही बहुत होता है। खैर, कमेंट्स ना करें, टोंट ना करें, मैं एक वीडियो निकालना चाहता हूँ नेस रिलेटेड कम से कम। बाकी कंटेंट तो हम लोग कवर करते ही रहेंगे। तो थोड़ा आपको जो बिजनेस लोग हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि कैसे फ़ायदा हो पाता। मैं थोड़ा इसके सिस्टम्स भी दिखाऊंगा, ऐप्स दिखाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, देखिएगा। बाय द वे, इसके बारे में, इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको जानना हो, या क्यूनैप का इंडिया में क्या प्रेजेंस है वो जानना हो, तो आप, मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो चलाओ तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते रहेंगे मेरे चैनल में। वीडियो में तब तक गुड बाय, टाटा।